हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि 12th के बाद हमारे पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन होते हैं और जो इजीली अवेलेबल होते हैं और उनमें इतना ज़्यादा हमारा फाइनेंशियल प्रेशर नहीं आता है। आज हम इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं, तो वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे आपको आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 12th के बाद हमारे पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन होते हैं और किस तरीके से होते हैं। तो आप प्लीज़ देख सकते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन होता है डिप्लोमा करने का, और डिप्लोमा इन वोकेशनल एजुकेशन आज हम बात करने वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में डिप्लोमाज रहते हैं। तो हम आपको बता देते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ आपको डिप्लोमा, ठीक है। ये डिप्लोमा इन वोकेशनल एजुकेशन, डिप्लोमा इन वोकेशनल एजुकेशन आप कर सकते हैं। और ये डिप्लोमा इन वोकेशनल एजुकेशन जो होता है वो किस किस फील्ड्स में होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज करो आप मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, आप इसके अंदर भी जो है वो डिप्लोमा कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं रेडियोलॉजी में आप कर सकते हैं डिप्लोमा। ये सारे के सारे जो मैं आपको ट्रेड्स बता रहा हूँ ये अभी ट्रेंडिंग में है, क्योंकि हेल्थ केयर से रिलेटेड ये ट्रेड्स हैं। और आफ्टर कोरोना के बाद जो है जितनी भी हेल्थ केयर की ट्रेड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चली गई हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स रहती है कैंडिडेट्स की, और ईजिली कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो जॉब है वो लग जाती है। तो इसलिए ये जो डिप्लोमा है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहते हैं। अदर देन हम देख सकते हैं इसमें ऑप्टोमेट्री में भी आपको इसमें डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ऑप्टोमेट्री के बाद कार्डियक केयर जो होता है, कार्डियक केयर में भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो डायलिसिस टेक्नोलॉजी जो होती है, डायलिसिस टेक्नोलॉजी। इसके बाद हम देखें हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी आपको डिप्लोमा मिल जाता है, और ये बहुत सारे हॉस्पिटल्स में रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद अगर आप चलते हैं तो फिजियोथेरेपी में भी आपको डिप्लोमा मिल जाता है। तो इस तरीके के बहुत सारे आपके पास डिप्लोमा जो होता है वो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जहां हम डिप्लोमा कर सकते हैं 12th के बाद और इजीली हम जॉब ले सकते हैं। ये जो सारे डिप्लोमा अवेलेबल होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, पहले आप अच्छे से देख लीजिए। ये सारे मैंने डिप्लोमा बताए, ये कुछ ऑप्शंस मैंने दिए। अगर आपको इससे ज़्यादा अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि सर और भी हमें बताएं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर जो नीचे स्क्रीन पर आ रहे हैं उन पर आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं कॉल नहीं उठाता हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो व्हाट्सअप करके आप और भी इस तरीके के डिप्लोमा का मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं। तो यहाँ हमने आपके लिए कुछ डिप्लोमा लिखे हैं जो ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग में जा रहे हैं। अब इन डिप्लोमा के बारे में हमें एडमिशन कैसे होता है वो हम देख लेते हैं और किस तरीके से होता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इसका ड्यूरेशन क्या होता है। जैसे मैंने जितना भी आपको बताया कि डिप्लोमा जो भी हो रहे हैं इनका जनरली ड्यूरेशन जो होता है वो 1 ईयर होता है। ये 1 ईयर के कोर्सेज होते हैं, 1 ईयर के कोर्सेज होते हैं, और इसके अंदर 2 सेम होते हैं, सेम 1 एंड सेम 2। 2 सेमेस्टर का ये पूरा कोर्स होता है, जिसके अंदर आपको 1 साल लगता है इसको करने में, और 1 साल करने के बाद आपको ये डिप्लोमा है जो मिल जाता है। डिप्लोमा इन वोकेशनल एजुकेशन जो है उसकी कुछ खास बात है कि हम डिप्लोमा इन वोकेशनल एजुकेशन ही क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट डिप्लोमा क्यों नहीं कर सकते हम, क्योंकि डिप्लोमा इन वोकेशनल एजुकेशन अलग अलग टर्म है। एक खास बात है कि वोकेशनल एजुकेशन जब लग जाता है तो हमें मल्टीपल इनपुट्स और मल्टीपल एग्जिट्स मिलते हैं। इसका मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज़ आपने समझ ली कि डिप्लोमा जो है पूरा का पूरा वो आपको 1 ईयर में हो रहा है, और इसके अंदर 2 सेम है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जो एलिजिबिलिटी होती है वो आपके पास 12th क्लास की होनी चाहिए, और 12th में भी आपके पास साइंस होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एलिजिबिलिटी है कि आपके पास ये चीज़ें होती है। इसके बाद हम चलते हैं, जो मैंने आपको टर्म यूज़ किए कि मल्टीपल इनपुट्स हैं और मल्टीपल आउटपुट किस तरीके से होता है, यानी मल्टी लेवल एग्जिट, मल्टी लेवल एंट्री। तो वो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि डिप्लोमा जो हम लोग करते हैं इसमें वोकेशनल एजुकेशन में, तो सबसे पहले जो डिप्लोमा होता है वो 1 ईयर का होता है। अगर हम बात करें एडवांस डिप्लोमा की, तो एडवांस डिप्लोमा जो होता है वो होता है 2 ईयर का,
2 ईयर का आप एडवांस डिप्लोमा कर सकते हैं। बात करते हैं अगर आप बी वोक की डिग्री करते हैं, बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन की डिग्री करते हैं, तो वो होती है 3 साल की। और इसके बाद अगर हम एम वोक करते हैं यानी मास्टर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन करते हैं, तो वो भी होती है 2 साल की। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो हमें इसमें करने को मिलती है। सपोज करते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपने मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया है, तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा मैंने आपको बताया था वो कितने का है, 1 साल का डिप्लोमा है पूरा का पूरा। अब हम देखते हैं कि अगर हमने डिप्लोमा 1 ईयर का मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में कर लिया है तो हमें एडवांस डिप्लोमा में डायरेक्ट 2nd ईयर में एडमिशन मिलेगा। यानी 1 साल का हमने यहाँ कर लिया है और 1 साल का हम ये करेंगे तो हमें मिल जाएगा एडवांस डिप्लोमा। अगर हमने एडवांस डिप्लोमा किया हुआ है 2 साल का और हमें करना है बी वोक की डिग्री करना है, तो 2 साल के डिप्लोमा के बाद हमें डायरेक्ट यहाँ पर 3rd ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। यानी यहाँ पर आपको 2nd ईयर में एडमिशन मिल रहा है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट 3rd ईयर में एडमिशन मिल रहा है। तो ये देखिए, ये खूबसूरती है कि आपके इसमें फाइनेंशियल प्रेशर भी नहीं आ रहा है और आपका डिप्लोमा भी हो गया, एडवांस डिप्लोमा भी हो गया और आपके पास बी वोक की डिग्री भी आ गई है ना। बी वोक की डिग्री करने के बाद देखिए एम वोक में एंट्री नहीं है, एम वोक आपको अलग से 2 साल का करना ही पड़ेगा। तो देखिए इसमें मल्टीपल एंट्री है, मल्टी लेवल और मल्टीपल इसमें एग्जिट्स हैं। मल्टीपल का मतलब क्या है, जैसे आप सपोज करें आपके पास थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रेशर है, तो सबसे पहले आपने 1 साल का डिप्लोमा किया, आप जॉब ढूंढते हैं, जॉब भी लग जाती है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि हमें मतलब या तो जॉब लग जाती है, जॉब लग जाती है तो आप अपनी वापस से डिग्री इनहेंस करने की कोशिश करते हो, आप सोचते हो कि नहीं यार थोड़ी सी और पढ़ाई कर लेते हैं, तो आपको दोबारा से एक नए कोर्स में 2 साल का एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, आपने डिप्लोमा इन वोकेशनल मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में कर लिया, तो आप देखो एडवांस डिप्लोमा में डायरेक्ट 2nd ईयर में आप कभी भी एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो और कभी भी एंट्री ले सकते हो इस पूरे के पूरे सिस्टम में। यानी कि आपके साल भी खराब नहीं हो रहे हैं और फाइनेंशियल प्रेशर भी आपके ऊपर नहीं आ रहा है। आपको अलग से एडवांस डिप्लोमा की फीस देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 1 साल की ही पे करेंगे क्योंकि आपने डिप्लोमा किया हुआ है। और अगर आपने एडवांस डिप्लोमा किया हुआ है तो बी वोक में एडमिशन लेने के लिए यानी ग्रेजुएशन करने के लिए आपको 3 साल का पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने 2 साल का एडवांस डिप्लोमा किया है, तो आपको सिर्फ 1 साल का ही पे करना है और उसमें आपको जो है बी वोक की डिग्री मिल जाएगी 1 साल पढ़ाई करने के बाद, क्योंकि आपने ऑलरेडी 2 साल का किया हुआ है। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा फॉर्मेट है जिसमें आप बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं और एडवांस डिप्लोमा कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो डिप्लोमास हैं वो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और आप सभी से मैं यही अनुरोध करूँगा कि इस तरीके का जो है अभी अगर आप 12th बेस पर डायरेक्ट जॉब करना चाहते हैं या फिर आपको मतलब कुछ छोटे डिप्लोमास करने हैं साल भर के, तो ये दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ये सबसे सही बेस्ट ऑप्शन है जहाँ पर आप डिप्लोमा कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया सीधे से ये जो सारे आपके पास डिप्लोमा इन वोकेशनल एजुकेशन, ये कुछ डिप्लोमास मैंने शेयर किए थे आपको जो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर अवेलेबल है। आप इनके बारे में भी सर्च कर सकते हैं या फिर अगर कुछ गाइडेंस आपको चाहिए तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं इस तरीके के बहुत सारे डिप्लोमास के बारे में आपको गाइड कर सकता हूँ। आप ये मैंने जो डिप्लोमा आपको बताए हैं ये हेल्थ केयर वाले ट्रेड्स में बताए हैं। हेल्थ केयर के अदर दिन भी बहुत सारे जो डिप्लोमास होते हैं उनमें ट्रेड्स होती है, जैसे कि आप इसको हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी कर सकते हैं और एक हॉस्पिटलिटी ट्रेड भी होती है, तो हॉस्पिटलिटी में टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी में भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप फैशन टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, इसके अलावा आप मल्टीमीडिया में कर सकते हैं, मास एंड जर्नलिज्म में कर सकते हैं, इसके अलावा आप जो बैंकिंग अकाउंटिंग की जितनी भी चीज़ें होती है उसमें भी कर सकते हैं। तो ये दीज आर अदर सेक्टर्स जिसमें आप इस तरीके के डिप्लोमा कर सकते हैं, जहां पर आपको इस तरीके का मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट मिल सकता है। ड्यूरेशन का मैंने आपको बता ही दिया है कि ड्यूरेशन कितना है इसका। डिप्लोमा का 1 ईयर होता है, सेम वाइज ये चलता है पूरा और 12th साइंस इसकी एलिजिबिलिटी होती है। अगर इसी तरीके से अगर हम बात करें कि एडवांस डिप्लोमा में कितने सेम होते हैं, कोई डायरेक्ट एडवांस डिप्लोमा करना चाहता है तो एडवांस डिप्लोमा में जो सेम होते हैं वो 4 सेम होते हैं। 2 ईयर का प्रोग्राम होता है और इसमें 4 सेम होते हैं, सेम 1, सेम 2, 3 एंड 4। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको समझना है कि बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन की डिग्री में कितने सेम होते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेम 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सेम होते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ये इसका पैटर्न होता है जो मैंने आपको बता दिया है, इस तरीके से पूरा का पूरा ये चलता है।
तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि 12th के बाद अपना करियर ऑप्शन जो है वो बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन में कर सकते हैं, जहां पर हमारे पास मल्टी लेवल एंट्री और मल्टी लेवल एग्जिट्स मौजूद रहते हैं और जहां पर हमारे ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर नहीं आता है। हम जॉब के साथ भी इन डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा और डिग्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और ईजिली अपना करियर इन फील्ड्स में बना सकते हैं, रादर देन पेइंग जो हाईएस्ट पेइंग जो ग्रेजुएशन होते हैं, डायरेक्ट ग्रेजुएशन करना आपको बहुत ज़्यादा पैसे वहाँ पर देने पड़ रहे हैं एक साथ, और उसकी वजह से यहाँ पर जो है हमें ईजी हो जाता है कि आप 1 साल का डिप्लोमा करके भी जॉब ढूंढ सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। तो इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको मेरे आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।